हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करेंगे बजट के ऊपर कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन जो अपना बजट में था वो आप ये देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर फिफ्थ टाइम अपने निर्मला सीतारमन जी ने कंटिन्यूसली बजट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ गया 11th बजट प्रेजेंटेड बाय पीएम मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब मोदी जी के राज में 11 बार लगातार हो गया है। और सबसे ज़्यादा बार जो बजट को मतलब कि प्रेजेंट किया है वो है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है मैंने यशवंत सिन्हा नो टाइम है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन चीज़ है वो है फिजिकल डेफिशिएट। तो अपन को ये 3 डेटा याद करने हैं। वैसे तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट और ये सब पढ़ सकते हो, इतना सारा दिया हुआ है, बट अपन को नॉर्मली जो क्वेश्चन बनता है वो इसी में से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स कलेक्शन के बारे में ज़रूर बात की गई थी। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने जनवरी को एक टारगेट लिया गया, जनवरी के अंदर जो किया था वो दिखाया है बजट में कि 1,55,922 करोड़ रुपये इन्होंने जीएसटी का, जो कि सेकंड हाईएस्ट था, और सबसे जो हाईएस्ट मेन था वो अप्रैल के अंदर था 1,67,540। ये मैंने ऐसे लिख लिया, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मेन जो चीज़ है वो ये दे रखी है कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। यदि आएगा तो ये आपको याद करना है, रटना है। इसका तो सीधा सीधा कोई वो नहीं है कि किस में कितना 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 बजट दे रखा है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर के अंदर कितना, पीएम किसान के अंदर कितना पैसा दिया, सारा कुछ। और उसके बाद में जो मेन चीज़ है वो 7 प्रायोरिटीज़ दे रखी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको 7 याद कर लेने हैं। इन 7 में से एक होगा ही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे क्या है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, सिर्फ एक ये है 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट बताया गया, बस ये थोड़ा सा इसके बारे में बोला गया। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं नीचे, जो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है, और कॉटन के ऊपर बात की है, बस आपको थोड़ा बहुत यदि कुछ पूछ लिया जाए एग्जाम से, यदि आप नहीं भी पढ़ते हो बजट, तो कॉटन से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो हाँ कि हाँ एग्रीकल्चर में कॉटन से पूछा गया था। ठीक है, अब उसके बाद में ये लार्जर प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्न। ठीक है, ये जो मेन चीज़ है श्री अन्न, इसके बारे में इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात की गई, तो इसको आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, आपको वो 58 पेज की पीडीएफ है, वो उसके अंदर सारा दे रखा है अच्छे से डिटेल के अंदर। नहीं तो किसी टीचर से पढ़ना चाहो तो वैसे ही पढ़ सकते हो, बट खुद को ऐसे हो जाता है कि कोई चीज़ आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, यदि आप पढ़ोगे तो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर ये सारा दे रखा है क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये मैंने लिख लिया। फिर पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये पुरानी है एक तरह से, बट बात ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में मेनली वेलफेयर के अंदर है जैसे। ठीक है, फ्री फूड ग्रेन फॉर 1 ईयर, तो ये अंत्योदय योजना है जो इसके ऊपर बताया गया है। उसके बाद में गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके ऊपर भी ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन जो है पीएम आवास योजना इंक्रीज, अपना बजट इंक्रीज किया है। वो पहले 48,000 था, फिर 79,590 कर दिया 23। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीएम एमएसएमई के अंदर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, ये इसके बारे में सारा डिटेल में है, ये आपको उस पीडीएफ के अंदर सारा दे रखा है, मैंने वहीं से ही कॉपी पेस्ट किया एक तरह से। ठीक है, बस वो एक अरेंज मैनर में लिख दिया, तो जिसकी वजह से इजी लग रहा है। सेम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है इसके अंदर। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 ईयर्स के लिए है अवेलेबल, उसमें 7.5% एनम के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रखा है। ठीक है, सेम ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए लाइन बहुत अच्छी दे रखी है, 15 लाख तो 30 लाख कर दिया गया। ये आपको लिमिट इंक्रीज कर दी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत अच्छे से बता रखा है, स्किल सेल एनीमिया के बारे में, और एक 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज है, ये वाला आप पढ़ सकते हो। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं 150, मतलब इनकी मतलब टोटल नंबरिंग पूछ सकते हैं कितने मतलब मेडिकल कॉलेज सेटअप सिंस करेंगे 2014 के बाद में। जल जीवन मिशन, इसके ऊपर हमेशा से बात होती है, इसका 60,000 करोड़ बजट था, इस बार 70,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। और ये यहाँ पे फार्मर, इसके बारे में ये भी, इसमें भी 2022-23 के अंदर 100 था, अब 1250 करोड़ कर दिया। एजुकेशन के अंदर भी क्या है, टीचरों को ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। और एकलव्य मॉडल, जो आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, एकलव्य मॉडल के बारे में हमेशा से ही, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, सेटअप के बारे में बात की। और सबसे मेन चीज़ है 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिकल, मतलब एआई के ऊपर बात की है, सेटअप करना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर प्रधानमंत्री आपके सामने ये वाली स्कीम चलती आ रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका 4.0 है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे रखा है। रेलवे, देखो मेन जो बजट है ना इस बार एक तरह से रेलवे के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं ये। ठीक है,
इलेक्ट्रिक रेलवे कर रहे हैं, तो सारा कुछ उसके अंदर सब सेटअप कर रहे हैं। वो तो अपने वंदे भारत ट्रेन चली है उसके बारे में। और टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर देखो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि आप नए टैक्स में आप एंटर कर जाओ। पुराने वाले में क्या होता था कि कुछ मतलब अपन अपना क्या कहते थे कि इंश्योरेंस करवा लिया या LIC के अंदर करवा लिया, तो वैसे अपना मतलब टैक्स बचा लेते थे। अब ये कहते हैं कि आप इसी में आ जाओ, तो ये न्यू, अभी इसके अलावा इन्होंने ऐसे नहीं किया कि सीधा यही टैक्स लगेगा, पुराना भी चल रहा है, बट गवर्नमेंट कह रही कि आप ये टैक्स अब यूज़ करो, कि इस टैक्स लैब ये यूज़ करो और आप इसी हिसाब से, ठीक है। और मेन चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, लिमिट ऑफ 3 लाख टैक्स लीव एनकैशमेंट, मतलब ये वाली आप लाइन पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। टूरिज्म पे भी अच्छे से, और अदर टैक्सेस के ऊपर भी नॉर्मली बात की है। सिगरेट वाला मेन आपको पता ही होगा कि 16% इंक्रीज़ कर दिया गया। वो किस लिए किया? नेशनल क्लेमिटी कॉन्टीजेंट के अंदर, मतलब कि एक है उसके अंदर बनाया गया, तो उसके अंदर जाएगा वो सारा फंड। और टूरिज़्म के ऊपर मेन फोकस किया गया है टूरिज़्म पे, इसलिए 50 डेस्टिनेशन के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए पैकेज बनाया गया है। उसके बाद यूथ पावर को एक लाइन बोलेगी अमृत पीढ़ी, ठीक है। जो अपन लोग एक तरह से यूथ पावर के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर अमृत पीढ़ी के बारे में बताया गया है इसके अंदर ये। फिर डिजिटलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है आज के टाइम पे सारा कुछ हो रहा है, तो ये इसके ऊपर बताया गया। नॉर्मली लोअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में दे रखा है, तो आपको थोड़ा नॉर्मली आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बजट के अंदर है क्या एक्चुअल में, जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में है ही, बस यहाँ पे आपका नॉर्मली बजट खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत फंडा लोड किया है, उसके बाद में सब मेन चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये है, ठीक है। तो ये सारा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मेरे से अर्थमेटिक का पूछ रहे थे कौन सी बुक का यूज़ करना है, तो मैं उसका बता देता हूँ। अर्थमेटिक के लिए देखो, मैं आपको हमेशा से एक ही बुक प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ, वो ये वाली है 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एस चांद पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक की बुक है एक तरह से। इसके अंदर क्या है कि मेरे पास जैसे हिंदी में है, तो ये बाई लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी इसके अंदर पूरा मैं आपको हमेशा से डेटा दिखाता ही आ रहा हूँ, इसके अंदर सारे टॉपिक दे रखे हैं, सारे बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करता है, ठीक है। जिसका भी अर्थमेटिक वीक है, इसके अंदर देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रखा है कि आपको अपना लेवल चेक भी करने को भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ में आपको टाइमिंग भी दे रखी है कि 18 सेकंड में, जैसे ये क्वेश्चन है 18 सेकंड में आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी दे रखी है, ठीक है। और इसके साथ साथ में देखो इसके सॉल्यूशन में बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, वो बताता हूँ। जैसे आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, इसका परसेंटेज रेशियो दे रखा है, इन्होंने अच्छे से ऑनलाइन कैलकुलेशन करके निकाल रखा है, और कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांट की है, आपको इसके अंदर सारी बुक मिल जाएगी जो भी आप लेना चाहते हो, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसे मैं आपको परसेंटेज का दिखा देता हूँ। परसेंटेज के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है। पहले लेवल 1 के इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आप इनको कर लो, ठीक है। इसके अंदर टाइमिंग जरूर दे रखी है, सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर टाइमिंग है, ठीक है। इसके नीचे पीछे बारकोड भी है, उससे आपको सॉल्यूशन भी देखने को मौका मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में ये देखो लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 1 आपका क्लियर होता ही उसके बाद में आपको लेवल 2 साथ के साथ ही दे रखा है, यहाँ पे लेवल 2 साथ के साथ ही दे रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लेवल 2 के दे रखे हैं, जिसके अंदर देखो आपको सारे लेवल 2 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर सेम लेवल 3 के क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं इस जगह पे, तो आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो क्वेश्चनों की लेंथ भी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जिस किसी को भी लेनी हो तो मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, नहीं तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जहाँ से भी मिलती है आपको, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो।